हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में एक छोटी बच्ची टंग टंग को देखते हैं। टंग टंग एक ओपन रेस्टोरेंट आती है तो एक अंकल से पूछती है कि क्या किसी गाने की रिक्वेस्ट करेंगे। टंग टंग को पैसों की जरूरत थी तो वो सॉन्ग गाकर पैसे जमा करना चाहती थी। आदमी उस पर गुस्सा करने लगते हैं तो बोलते हैं कि अभी हमने खाना भी नहीं खाया तो तुम हमें डिस्टर्ब करने आ गई। वो उसे डांट कर भगा देता है। टंग टंग दूसरे टेबल पर जाती है तो बोलती है कि अंकल क्या किसी गाने की रिक्वेस्ट करेंगे। और वो नहीं जानती थी कि वो आदमी यहाँ का फेमस ठग है। ठग कुछ नहीं बोलता मगर उसका साथी बोलते हैं कि अब तुम ये बोलोगी कि एक गाना गाने के तुम्हें 10 जुआन चाहिए। वो उसे डांटते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग पी रहे हैं तो मज़ा ख़राब नहीं करो। टंग टंग थोड़ा डरने लगती है और रेस्टोरेंट का ऑनर बहुत काइंड था तो वो टंग टंग को बोलते हैं कि तुम इस बंदे को नहीं जानती, ये यहाँ का ठग है और हर किसी को बुली करता है और अगर तुमने इसे नाराज़ कर दिया तो तुम्हें रिग्रेट होगा। और बोलते हैं कि यहाँ से चली जाओ। टंग टंग जाने लगती है तो गुंडा टेबल पर हाथ मारता है तो बोलते हैं कि रुक जाओ। वो टंग टंग को बोलते हैं कि मेरे लिए 2 सॉन्ग गाओ। रेस्टोरेंट का ऑनर बोलते हैं कि छोटी बच्ची है तो बात को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं, आप इसे जाने दें। और बोलते हैं कि इसने आपको नाराज किया है तो इसके बदले मैं आपको फ्री में खाना खिला दूंगा, मगर प्लीज इसे जाने दें। गुंडा गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि जब मैंने बोल दिया है कि ये गाना गाएगी तो ये गाना सुनाए बिना नहीं जा सकती। और टंग टंग नहीं जानती थी कि वो कितना बुरा पर्सन है। वो बोलती है कि अंकल मैं आपको गाना सुना देती हूँ और ये सॉन्ग मेरा फेवरेट है। वो सॉन्ग गाने लगती है तो बाकी गेस्ट बहुत खुश होने लगते हैं कि लड़की की आवाज़ ही सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बहुत अच्छा भी गा रही है। ठग गुस्से में आता है तो बॉटल्स को हिट करता है। टंग टंग डर जाती है। टंग टंग बोलती है कि सॉरी अंकल मैं गाना चेंज कर देती हूँ। वो दूसरा गाना गाने लगती है मगर अभी थोड़ा ही गाती है तो ठग फिर से गुस्से में बोलते हैं कि गाना चेंज करो। टंग टंग बहुत सेंसिटिव थी तो वो रोने लगती है। वो बोलती है कि सॉरी मैंने आपको नाराज कर दिया मगर मुझे बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स आते हैं, आप जितने बोलेंगे मैं सुना दूंगी। वो गाना फिर से चेंज करती है। ठग फिर से बोलते हैं कि कोई और गाना सुनाओ। टंग टंग बोलती है कि अंकल आपको कौन सा गाना सुनना है। लोग उसका रोना देखते हैं तो ठग पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसे पर्सन हो, पब्लिक में छोटी बच्ची को बुली कर रहे हो। एक और गेस्ट बोलती है कि तुम इसके लिए चीज़ों को डिफिकल्ट बना रहे हो और ऐसा भला कौन करता है। ठग गुस्से में खड़ा होता है तो रेस्टोरेंट का ऑनर उसे अपने पीछे छुपा लेता है और जैसे ही ठग आगे आने लगते हैं तो रेस्टोरेंट के सभी गेस्ट टंग टंग के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इस बच्चे को बुली नहीं कर सकते। मगर वो नहीं जानते थे कि ठग तो उसे पैसे देने वाला है। ठग बोलते हैं कि तुमने 3 गाने सुनाए हैं तो तुम्हारे 30 जुआन बनते हैं, मगर मेरे पास चेंज नहीं तो सारे पैसे रख लो। और उसे 100 जुआन देते हैं तो उसका साथी बोलते हैं कि आप इसे इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं और हमारे पास खाने के लिए पैसे भी कम हैं। टंग टंग के डैड बीमार है और टंग टंग ने उसे एक साइड पर व्हीलचेयर पर बिठाया हुआ था और जो बात किसी और ने नोट नहीं की थी वो उस ठग ने नोट कर ली थी। उसे पहले से पता था कि अपने फादर के इलाज के लिए वो पैसे जमा कर रही है और इसी कारण वो बार बार गाना चेंज करवा रहा था। वो अपने साथी पर गुस्सा करते हैं तो बोलते हैं कि क्या नजर नहीं आ रहा उसका डैड बीमार है तो इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए। और सब लोगों को समझ जाती है कि उसे ज्यादा पैसे देने के लिए वो गाने चेंज करवा रहा था। टंग टंग बोलती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि आप बहुत काइंड हैं। ठग उसका रोना देखते हैं तो खुद भी रोने लगते हैं। वो अपने साथी को बोलते हैं कि जितने भी पैसे हैं सबके सामने निकालो। वो उसके पैसे लेते हैं तो टंग टंग को दे देते हैं और बाकी लोग भी जब ये देखते हैं कि टंग टंग को अपने फादर का इलाज करवाना है तो उनके पास जितने भी पैसे थे वो उसे दे देते हैं। एक ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं मगर ये खाना अभी किसी ने टेस्ट नहीं किया तो ये तुम ले जाओ। टंग टंग सबका प्यार देती है तो वो रोने लगती है और फिर वो सबका थैंक्स करती है तो प्रॉमिस करती है कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो आप सबको डबल करके वापस करूंगी। नेक्स्ट सीन में टंग टंग की मॉम योयो को देखते हैं। योयो एक फेमस सिंगर है। एक एंकर उसे क्वेश्चन करती है कि आप 6 साल से म्यूजिक की इंडस्ट्री में हैं और बड़ी स्टार हैं और बहुत से अवार्ड जीत चुकी हैं और पूछती है कि आपकी लाइफ में कोई रिग्रेट तो नहीं। योयो सैड होकर अपने पेरेंट को टच करती है तो अपने हस्बैंड को याद करने लगती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि योयो का हस्बैंड ली त्यान उसे छोड़कर जा रहा था। योयो की किडनी फेल हो चुकी थी और उसे अर्जेंट सर्जरी की जरूरत थी और योयो के बच्चे का जन्म हुआ था तो ली त्यान ने उसे यही बताया था कि बच्चे की डेथ हो गई है और अब वो खुद भी उसे छोड़कर जा रहा था। योयो उसकी रिक्वेस्ट करती है कि मैंने अभी अभी अपना बच्चा खोया है तो तुम्हें नहीं खो सकती, मुझे छोड़कर ना जाओ। ली त्यान रूड हो जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी किडनी डिजीज लास्ट स्टेज पर है तो मैं तुम जैसे बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। योयो से बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों हमेशा साथ खुश रहेंगे और फिर वो पैंडेंट दिखाती है तो बोलती है कि हम दोनों ने मिलकर अपने बच्चे के लिए
ये पेंडेंट बनाया था, तो क्या तुम उस प्यार को भूल चुके हो? लेतियान बोलता है कि सपनों की दुनिया से बाहर आओ और हमारी बेटी की डेथ हो चुकी है और अब ये चीज़ें मेरे लिए बेकार हैं। मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की थी, तो मुझे भूल जाओ। लेतियान जाकर कार में बैठता है। योयो उसके पीछे भागने लगती है, मगर बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर और नर्स आते हैं तो उसे उठाकर ले जाते हैं। लेतियान कार में बैठा था, मगर योयो को देखकर बहुत रो रहा था। तभी हम स्टोरी के विलन यूमी को देखते हैं। योयो और लेतियान की बेटी उसके पास थी। यूमिंग और योयो बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं, मगर योयो क्योंकि लेतियान से मोहब्बत करने लगी थी तो उसने उससे शादी कर ली थी। मगर यूमिंग योयो को हर हाल में वापस पाना चाहता था और अब उसे ये बात पता चलती है कि योयो को किडनी डिजीज है और फिर उसकी और लेतियान की किडनी मैच कर गई है। तो लेतियान अपनी किडनी अपनी वाइफ को देना चाहता है, मगर सर्जरी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। यूमिंग लेतियान से मिलता है तो उसे डील करता है कि मैं तुम्हारी वाइफ की सर्जरी के लिए 5 लाख दूंगा, मगर तुम अपनी वाइफ से झूठ बोलो कि बच्चे की डेथ हो गई है और तुम भी उसे डिवोर्स लेकर यहाँ से चले जाओगे। और वो उसे एक और डील करता है कि तुम उसे ये कभी नहीं बताओगे कि किडनी उसे तुमने दी है। और लेतियान अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, तो वो चाहता था कि योयो हेल्दी और जिंदा रहे। वो डील एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर जैसे योयो का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं योयो ये बात नहीं जानती थी। योयो लोगों से बोलती है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया और अगर वो जिंदा होती तो मैं उसे वर्ल्ड की सारी खुशियाँ देती। और वो बहुत सैड होकर जाने लगती है। तभी यूमिंग आता है तो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी को याद करके सैड हो रही हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और वो योयो का बेस्ट फ्रेंड था और दूसरे उसे यही पता था कि यूमी ने उसे अपनी किडनी दी है तो योयो से प्यार से ट्रीट करती थी, मगर उसने कभी यूमी से मोहब्बत नहीं की थी। वो उसका थैंक्स करती है कि तुमने अपनी किडनी देकर मेरी जान बचाई। यूमिंग अच्छा बनने को बोलते हैं कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। और योयो बहुत सैड हो रही थी तो वो वहाँ से चली जाती है, मगर उसका लॉकेट गिर जाता है। यूमिंग नेकलेस उठा लेते हैं तो गुस्से में सोचते हैं कि 6 साल बीत चुके हैं, मगर तुम लेतियान को भूल क्यों नहीं पाई। नेक्स्ट सीन में देखते हैं योयो हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने जाती है तो अपनी बेटी को याद करके बहुत सैड हो रही थी। तभी टंग टंग अपने डैड के लिए मेडिसिन ला रही थी तो वे एक्सीडेंटली योयो से टकरा जाती है। योयो से उठाती है। जैसे टंग टंग योयो को देखती है तो बोलती है कि आप तो आंटली हैं। योयो से बोलती है कि इतना शोर ना करो, अगर लोग सुनेंगे तो मेरे अराउंड जमा हो जाएंगे। टंग टंग स्लो आवाज में बोलती है कि मैं और मेरा डैड आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके सारे गाने सुनते हैं। और योयो अपनी बेटी को याद करके पहले ही रो रही थी। टंग टंग उसके आंसू देखती है तो बोलती है कि मैंने आपको बम्प किया तो क्या आप हर्ट हुई हैं और इसी कारण रो रही हैं। योयो बोलती है कि तुमने मुझे हर्ट नहीं किया, मैं किसी बात को लेकर सैड हो रही थी तो इसी कारण रो रही थी। टंग टंग बोलती है कि मैं आपको एक मैजिक दिखाती हूँ तो आप खुश हो जाएंगी। और वो एक सॉन्ग गाने लगती है तो साथ साथ डांस करने लगती है। योयो उसे देखकर स्माइल करने लगती है। टंग टंग बोलती है कि आंट, बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, अगर आप सैड होंगी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, आप सैड ना हुआ करें। योयो उसके फेस को टच करती है तो बोलती है कि तुम बहुत समझदार हो। और फिर वो मेडिसिन देखती है तो बोलती है कि क्या तुम सिक हो। टंग टंग बोलती है कि मैं नहीं बल्कि मेरा डैड सिक है और बताती है कि 1 साल पहले डैड का एक्सीडेंट हुआ, तब से वो कोमा में हैं और अभी तक नहीं जागे। योयो बोलती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। टंग टंग बोलती है कि डैड बोलते हैं कि मॉम बहुत दूर गई हैं, मगर वो वापस जरूर आएंगी। और फिर वो बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करूँगी तो डैड को ठीक कर दूंगी और जब मॉम वापस आएंगी तो हम सारी फैमिली फिर से साथ रहेंगे। योयो सैड को सोचती है कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो उसकी एज इस बच्चे जितनी होती। और फिर वो टंग टंग को बोलती है कि तुम्हें गाने का बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बोलती है कि एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, अगर तुम पार्टिसिपेट करो तो तुम्हें 1 लाख इनाम मिलेगा। टंग टंग इतनी बड़ी अमाउंट सुनती है तो वो शॉक रह जाती है। वो हिसाब लगाने लगती है कि इतने पैसों में डैड का इलाज हो जाएगा। और फिर वो परेशान होकर बोलती है कि डैड के पास मैं अकेली होती हूँ तो उन्हें अकेला छोड़कर कंपटीशन के लिए नहीं जा सकती। योयो उसका हाथ पकड़ती है तो टंग टंग सोचती है कि इनके हाथ ऐसे लगते हैं जैसे मॉम ने टच किया हो और वो मॉम का हाथ पकड़ने लगती है, मगर फिर उसे डर लगने लगता है कि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं मगर आंट के हाथ साफ हैं। वो बोलती है कि मैं और मेरा डैड आपको बहुत पसंद करते हैं तो क्या मुझे ऑटोग्राफ देंगी। और बोलती है कि मेरे डैड भी आपको बहुत पसंद करते हैं, अभी वो बेहोश हैं, मगर मैं फिर भी उन्हें हर रोज़ आपका गाना गा कर सुनाती हूँ। योयो बोलती है कि मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगी। टंग टंग शॉपर चेक करती है, उसे कोई भी पेपर नहीं मिलता। वह अपनी शर्ट सामने करती है तो बोलती है कि मुझे यहाँ ऑटोग्राफ दे दें।
योयो उसकी शर्ट पर साइन कर देती है। टंग टंग खुश होती है तो बोलती है कि आंट, मेरे डैड उस वार्ड में हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी ऑटोग्राफ दें। और फिर जैसे वो लोग वार्ड में जाने लगते हैं तो प्रोग्राम टीम का एक पर्सन योयो को कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि प्रोग्राम में बहुत प्रॉब्लम हो गया, यहाँ इमरजेंसी है, तो आपको आना होगा। टंग टंग समझदार है तो योयो की सिचुएशन समझ आती है। वो बोलती है कि आंट, आप फिक्र ना करें, आपको जल्दी जाना है तो आप चली जाएं। और बोलती है कि ऑटोग्राफ मेरे पास है, मैं डैड को यही दिखा दूंगी। योयो उसे बहुत इम्प्रेस होती है तो बोलती है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार हो। और बोलती है कि 3 दिन बाद कंपटीशन है तो तुम जरूर आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। योयो वहां से चली जाती है। टंग टंग वार्ड में आती है तो अपने डैड के हाथ साफ करने लगती है और फिर अपने डैड को बताती है कि आज मैंने बोतलें जमा की तो उसके मुझे 5 युआन मिले, और फिर मैंने बर्तन धोए तो उसके 20 युआन और 50 सेंट मिले। जब मैंने गाना गाया तो बहुत अच्छे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए। और बोलती है कि टंग टंग इतने पैसे जमा कर लेगी कि आपका इलाज करा सके। और फिर वो खुश होकर अपने डैड को बताती है कि आज मैं आपकी फेवरेट सिंगर से मिली थी और मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो बोलती है कि 1 साल से आपने मुझसे बात नहीं की, मैं आपको और मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ। और बताती है कि मॉम अभी वापस नहीं आई और पूछती है कि आप कब जागेंगे। और फिर वो अपना वायलिन उठाती है तो बोलती है कि टंग टंग आपको सॉन्ग सुनाती है, आपको अच्छा लगेगा। और ये वायलिन उसके डैड ने उसे प्यार से गिफ्ट किया था और टंग टंग को हर चीज़ से प्यारी यही वायलिन थी। वो रोते हुए डैड को सॉन्ग सुनाने लगती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि टंग टंग अपने डैड से पूछती है कि सब बच्चों की माएँ होती हैं, तो मेरी मॉम कहाँ है, क्या मॉम मुझे पसंद नहीं करती। लिथियानो से बोलता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है और वो किसी काम से गई है, काम खत्म हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगी, और अगर तुम मॉम को मिस करो तो उनका लिखा हुआ गाना गाना। और योयो ने अपनी बेटी के जन्म से पहले उसके लिए सॉन्ग लिखा था कि जब उसकी बेटी इस वर्ल्ड में आएगी तो उसे पहले ये गाना सुनाएगी, और ये गाना सिर्फ उसने अपनी बेटी के लिए लिखा था। लिथियानो से बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए गाना लिखा था, अगर तुम ये गाना गाओगी तो वो तुम्हारी आवाज़ सुन लेगी और तुम्हारे पास जल्दी वापस आएगी। और लिथियान ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे से ये सॉन्ग सिखाया था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं टंग टंग अपने डैड को वही सॉन्ग सुनाने लगती है तो बहुत रोने लगती है। तभी नर्स वो आती है तो टंग टंग को बोलती है कि तुम्हारे डैड की नई रिपोर्ट्स आई हैं, और बोलती है कि तुम्हारे डैड के ब्रेन में जो क्लॉट बना था वो बढ़ता जा रहा है और हमें अर्जेंट सर्जरी करना होगी, अगर और थोड़ा लेट हो गया तो हम इसे बचा नहीं सकेंगे। और बताती है कि 3 दिन के अंदर अंदर हमें इनका ऑपरेशन करना है। टंग टंग रोने लगती है तो बोलती है कि प्लीज़ मेरे डैड को बचाएं, और वो अपने कमाए हुए पैसे देती है तो बोलती है कि इनका ऑपरेशन करें। नर्स वो बोलती है कि इतने पैसों से ऑपरेशन नहीं हो सकता और इसके लिए 1 लाख चाहिए। टंग टंग नर्स की बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि योयो योमिंग को बोलती है कि मुझे ऐसे फील होता है कि मेरी बेटी अभी जिंदा है। योमिंग से बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है और ऐसी बातें ना करो। योयो बोलती है कि मैं आज एक बच्ची टंग टंग से मिली थी, वो बहुत सुंदर गाती है और मुझे ऐसे फील हुआ कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो बिल्कुल वैसी ही होती। योमिंग बोलते हैं कि तुम्हारा दुख पुराना हो चुका है तो भूलने की कोशिश करो। योयो अपनी बेटी को याद करती है तो लॉकेट को टच करने लगती है, मगर लॉकेट गले में नहीं था। और वो अपना पर्स चेक करती है तो नेकलेस वहाँ भी नहीं था। योमिंग उसे ये नहीं बताता कि उसका नेकलेस उसके पास है। वो बोलते हैं कि शायद तुम्हारा लॉकेट खो गया है, और बोलते हैं मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें नया बनवा दूंगा। मगर योजो बोलती है कि वो मेरी बेटी की यादगारी है तो मैं इसे खो नहीं सकती। वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। योमिंग लॉकेट निकालते हैं तो बोलते हैं कि इतने साल हो चुके हैं मगर तुम अपनी बेटी को अपने दिल से मिटा क्यों नहीं पाई। उधर टंग टंग नर्स वो से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे डैड को बचाएं, और बोलती है कि मैं रोज़ आधी ब्रेड खाऊंगी, ज़्यादा बोतलें उठाऊंगी और ज़्यादा बर्तन धोऊंगी और लोगों को ज़्यादा गाने सुनाऊंगी। मैं सारे काम करूंगी और पैसे जमा कर लूंगी, मगर मैं डैड के बिना नहीं रह सकती, आप हर हाल में उन्हें बचा लें। नर्स वो उसे अपनी सैलरी के पैसे देती है तो बोलती है कि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं और मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। टंग टंग बोलती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती। और टंग टंग क्योंकि 1 साल से इसी हॉस्पिटल थी तो बहुत से पेशेंट उसे जानते थे। कुछ पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, और बोलते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारे डैड का ऑपरेशन होने वाला है तो हमसे जितना हो सकेगा हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। एक बोलता है कि मेरा बेटा तो मेरी केयर नहीं करता, अगर तुम मेरी केयर ना करती तो मैं कब का मार चुका होता। और बोलते हैं कि ये पैसे तुम रखो। एक और बोलते हैं कि तुमने मुझे जीने की उम्मीद दी है तो ये मेरी तरफ से छोटी सी हेल्प है। सब उसे पैसे देने लगते हैं, मगर टंग टंग रोने लगती है तो बोलती है कि इस पैसों से आप सबका इलाज होना है तो मैं इन्हें नहीं ले सकती और डैड भी नहीं चाहेंगे
कि मैं आप सबसे पैसे लूँ। सब उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हारे डैड की बीमारी डेंजरस है, तो जिद मत करो और पैसे ले लो। टंग टंग साइड पे पड़ा इनविटेशन कार्ड देखती है तो बोलती है कि मैं पैसों का अरेंज कर लूंगी। और 3 दिन के बाद कंपटीशन था। योमिंग लोकेशन पर आते हैं तो सोचते हैं कि योजो अभी तक क्यों नहीं आई। वो वहीं खड़े होकर उसका वेट करने लगते हैं। तभी टंग टंग आती है और उसके पास क्योंकि इनविटेशन कार्ड था तो स्टाफ उसे फॉर्म देते हैं कि इसे फिल करो। टंग टंग फॉर्म फिल कर देती है और वहाँ हर बच्चे को अपना नाम और सॉन्ग लिखना था जो उन्हें गाना था। और वर्कर जैसे ही सॉन्ग का नाम पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि ये कौन सा सॉन्ग है। यूमिंग बोलते हैं कि सॉन्ग मुझे दिखाओ और वो सॉन्ग का नाम पढ़ते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो पहले से जानता था कि ये सॉन्ग योजो ने अपनी बेटी के लिए लिखा था और कोई और इसके बारे में नहीं जानता था। वो सोचते हैं कि ये बच्ची ये गाना कैसे जानती है। तभी वो उसके गले में पेंडेंट देखते हैं तो उसे ये बात समझ जाती है कि वो योजो की बेटी है। उसे लिथियान पर गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि पहले तुमने अपनी बेटी को योजो से मिलवाया और अब कंपटीशन में भेज दिया और तुम चाहते हो कि योजो तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट कर ले। तुम बहुत डेंजरस हो। वो वर्कर को इशारा करते हैं किसी यहाँ से निकाल दो। वर्कर टंग टंग को बोलते हैं कि तुम क्वालिफाई नहीं करती, तुम यहाँ से चली जाओ। टंग टंग बोलती है कि रीज़न बताएं कि मैं क्वालिफाई क्यों नहीं करती। वर्कर बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं और बैगेज यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। टंग टंग बोलती है कि आंट ली ने मुझे इन्विटेशन कार्ड दिया था। वर्कर कार्ड फाड़ देते हैं तो बोलते हैं कि टीचर ली का नाम ना लेना और क्या टीचर ली तुम्हारे जैसी भिखारी को इन्विटेशन कार्ड देगी। टंग टंग बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, आंट ली ने मुझे बोला था कि मैं गाने के लिए आऊँ। यूमिंग बोलते हैं कि तुम हो कौन कि ली का नाम लो। वर्कर टंग टंग को बोलते हैं कि इससे पहले कि टीचर ली आए तुम यहाँ से चली जाओ। टंग टंग बोलती है कि मैं तो उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी और उसे तो हर हाल में अपने डैड के लिए पैसे चाहिए थे तो वह नहीं मानती। वर्कर जबरदस्ती उसे वहां से निकालने लगते हैं। तभी योजो नीचे आती है तो बोलती है कि यह आवाज़ कैसी है। यूमिंग बोलते हैं कि सब बच्चे आ चुके हैं तो शायद वो शोर कर रहे हैं। टंग टंग उस आदमी के पाँव को हिट करती है तो योजो की तरफ जाने लगती है मगर वो आदमी उसके मुंह पर हाथ रखते हैं तो उसे वहां से ले जाते हैं और योजो उसे देख नहीं पाती। और कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला था तो वो हॉल में चली जाती है और वर्कर टंग टंग को एक खाली कमरे में लाते हैं तो उसे वहां लॉक करके चला जाता है। टंग टंग रोने लगती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने डैड को बचाना है तो कंपटीशन जीतना है। और कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। टंग टंग आवाज़ें सुनती है तो बहुत रोने लगती है। वो बेबस हो जाती है। वो बोलती है कि अगर मैं गाऊंगी नहीं तो पैसे कहाँ से लाऊंगी। और फिर वो आंसू साफ करती है तो बोलती है कि टंग टंग को हर हाल में अपने डैड के इलाज के लिए पैसे चाहिए तो मैं हार नहीं मान सकती। और खुद से बोलती है कि डैड मेरा वेट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और बाकी बच्चे परफॉर्म कर लेते हैं तो एंड पर टंग टंग का नाम अनाउंस हो रहा था। टंग टंग कमरा देखती है तो उसे एक विंडो नजर आती है। वो सामने से चीजें हटाती है तो विंडो का शीशा खोलकर जब नीचे देखती है तो वो डरने लगती है और सोचती है कि अगर मेरी टांग टूट गई तो मैं क्या करूंगी। तभी अनाउंस होने लगता है कि टंग टंग लास्ट कंटेस्टेंट है, अगर 3 सेकंड में वो यहाँ नहीं आएगी तो हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। टंग टंग आंखें बंद करती है तो डैड को याद करके बोलती है कि मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। वो जंप कर देती है और यूमिंग बहुत खुश हो रहा था कि टंग टंग यहाँ नहीं आएगी। तभी टंग टंग भागते आती है तो यूमिंग को बहुत गुस्सा आने लगता है। एक जज बोलती है कि इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है और कि ऐसे कपड़ों में ये यहाँ गाना गाएगी, ये तो हमारी इंसल्ट है। और यूमिंग को उस वर्कर पर गुस्सा आ रहा था कि तुम एक बच्ची को संभाल नहीं सके। योजो टंग टंग को बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और वो आगे जाने लगती है। उसे यही लग रहा था कि टंग टंग के साथ कुछ हुआ है मगर यूमिंग उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम जज हो, अगर उसे कंसर्न दिखाओगी तो लोग यही समझेंगे कि तुम उसका साथ दे रही हो और कंपटीशन फेयर नहीं रहेगा। टंग टंग यूमिंग को देखती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। योजो टंग टंग को बोलती है कि तुम आ गई हो तो चलो जाकर गाना गाओ। यूमिंग किसी को टेक्स्ट करता है कि म्यूजिक सिस्टम खराब कर दो। तभी एक वर्कर आती है तो बोलती है कि म्यूजिक सिस्टम में फॉल्ट आ चुका है तो कल तक ठीक नहीं हो सकता, ये बच्ची गाना नहीं गा सकती। एक जज बोलती है कि तुम अगली बार आ जाना मगर टंग टंग बोलती है कि मैं म्यूजिक सिस्टम के बिना गा सकती हूँ और मैं पहले भी रेस्टोरेंट और होटल में ऐसे ही गाती हूँ। जज बोलती है कि ये कोई स्ट्रीट परफॉर्मेंस नहीं कि तुम ऐसे ही गा लो, ये प्रॉपर कंपटीशन है। जो बोलती है कि म्यूजिक सिस्टम खराब हो चुका है तो इसके लिए मैं पियानो प्ले करूंगी। यूमिंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर योजो सामने चली जाती है और टंग टंग को बोलती है कि तुम गाना स्टार्ट करो। टंग टंग जैसे ही अपना नाम बताती है और गाना शुरू करने ही लगती है तो यूमिंग बोलते हैं कि ये बच्ची चोर है। योजो हैरान होती है तो बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो। यूमिंग सामने आते हैं तो टंग टंग का नेकलेस दिखाकर बोलते हैं कि इसने तुम्हारा लॉकेट चोरी किया है और सबको बोलते हैं
कि ये बच्ची चोर है तो कोई चोर यहाँ गाना नहीं गा सकता। और योयो को यही लग रहा था कि जब वो टंग टंग से हॉस्पिटल मिली थी तो उसका लॉकेट वहाँ गिर गया था और टंग टंग ने उठा लिया होगा। वो प्यार से टंग टंग को बोलती है कि ये नेकलेस हाथ का है तो मुझे वापस करो। मगर टंग टंग बोलती है कि ये नेकलेस मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया था तो मैं ये आपको नहीं दूंगी, और जब से मैंने आँख खोली है ये नेकलेस मेरे साथ है। यूमिंग बोलते हैं कि ये झूठ बोल रही है और हर कोई जानता है कि तुमने अपनी बेटी के लिए ये स्पेशल नेकलेस बनाया था और इसके पास ये नेकलेस कैसे आ सकता है। जजेस बोलते हैं कि छोटी सी बच्ची है तो बड़े बड़े झूठ बोलती है। जो बोलती है कि नेकलेस मुझे वापस करो, हम लोग ये समझेंगे कि कुछ नहीं हुआ। मगर टंग टंग बोलती है कि मैं ये नेकलेस नहीं दूंगी। जो मन में सोचती है कि क्या ये मेरी बेटी है, और फिर वो सोचती है कि मेरी बेटी की तो डेथ हो चुकी है तो ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है। टंग टंग बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, ये लॉकेट मेरी मॉम का है और मैं बचपन से इसे पहनती आई हूँ। और बोलती है कि मेरा डैड 1 साल से हॉस्पिटल है, अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं आप हॉस्पिटल चलें तो वहाँ लोगों से पूछें, ये लॉकेट हर टाइम मेरे गले में होता है। जो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम नाइस गर्ल हो मगर तुमने मुझे निराश किया। यूमिंग ज़बरदस्त से टंग टंग का नेकलेस छीन लेता है। टंग टंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है तो बोलती है कि ये मेरी मॉम का है तो मुझे वापस करो। वो योयो के हाथ से नेकलेस छीनने लगती है तो यूमिंग उसे हिट कर देते हैं और फिर वो योयो को बोलते हैं कि मैं इसे बाहर निकालता हूँ। टंग टंग बोलती है कि मेरा नेकलेस मुझे वापस करो। यूमिंग फिर से उसे हिट करता है। टंग टंग नील डाउन करती है तो योयो को बोलती है कि अगर आप मुझे नेकलेस वापस नहीं करना चाहती तो ना करें, मगर डॉक्टर ने बोला है कि मेरे डैड के इलाज के लिए 1 लाख चाहिए तो मुझे गाना गाने दें। वो उसकी बहुत मिन्नतें करती है तो बोलती है कि मैं रॉन्ग थी, मुझे आपके सामने बोलना नहीं चाहिए था। ऑडियंस बोलते हैं कि बेचारी बच्ची अपने डैड के इलाज के लिए गाना चाहती है तो उसे गाने दिया जाए। योयो यूमिंग को बोलती है कि इसका क्या करना है। यूमिंग बोलते हैं कि अगर तुमने इसे गाने दिया तो लोग तुम्हें ही ब्लेम करेंगे कि तुमने इसे फेवर किया और तुम्हारा नाम खराब होगा। जो बोलती है कि मैं तुम पर छोड़ती हूँ, जैसे भी चाहो इस मैटर को हैंडल करो। वो स्टेज से चली जाती है। यूमिंग जबरदस्ती टंग टंग को बाहर निकालने लगते हैं। टंग टंग उसके हाथ पर काटती है तो खुद को छुड़ा लेती है। वो स्टेज पर जाती है तो माइक पकड़ के गाने लगती है और वो वही सॉन्ग गा रही थी जिसकी मॉम ने उसके लिए लिखा था। जो सॉन्ग सुनती है तो हैरान होकर उसे देखने लगती है तो बोलती है कि ये सॉन्ग के बारे में कैसे जानती है। और जजेस इंप्रेस होने लगते हैं क्योंकि गाना बहुत यूनिक था और फिर टंग टंग बहुत अच्छे से गा रही थी। कि जब उसकी बेटी का जन्म होने वाला था तो उसने पहला सॉन्ग लिखा था। लितियान लिरिक्स पढ़ता है तो बोलते हैं कि सॉन्ग बहुत अच्छा है और हमारी बेटी का जन्म होगा, हम सबसे पहले उसे यही गाना सिखाएंगे। योयो को लितियान पर गुस्सा आने लगता है तो सोचती है कि क्या उसने ये गाना इस बच्ची को सिखाया है। योयो वापस आ जाती है। वो स्टेज पर जाने लगती है तो जोमिंग उसे रोकता है, मगर योयो आगे चली जाती है। वो टंग टंग से पूछती है कि ये सॉन्ग तुम्हें किसने सिखाया। टंग टंग बोलती है कि आंट, ये मेरे डैड ने सिखाया है और ये मेरी मॉम ने लिखा था। और बोलती है कि क्या सॉन्ग के साथ कुछ प्रॉब्लम है। योयो सोचती है कि लितियान ने मुझे खुद बताया था कि उनके बच्चे की डेथ हो गई तो ये मेरी बेटी तो नहीं हो सकती। उसे लितियान पर गुस्सा आने लगता है तो सोचती है कि तुम बहुत क्रूअल हो। और जैसे वोटिंग होती है तो योयो बोलती है कि मैं वोट नहीं दूंगी। वो वहाँ से चली जाती है और बाकी 2 जज डिसाइड करते हैं कि बच्ची ने चाहे अच्छा गाया मगर इसने यहाँ बहुत प्रॉब्लम किया तो ये फर्स्ट नहीं हो सकती। वो दूसरी बच्ची नियान के लिए वोट देती हैं। नियान फर्स्ट प्राइज जीतती है तो टंग में बहुत सैड हो जाती है। वो गुस्से में माइक फेंक देती है क्योंकि उसे पता था कि उसका सॉन्ग बेस्ट है, मगर चोरी के इल्जाम के कारण उसे फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। वो बोलती है कि टंग टंग चोर नहीं है। वो योयो के पीछे भागने लगती है कि आपने वोट क्यों नहीं किया, मगर यूमिंग उसे रोक देता है और वो उसे उठाकर बाहर फेंकता है। और टंग टंग जैसे ही हॉस्पिटल आती है तो उसका डैड जाग चुका था। वो अपने डैड को देखकर खुश हो जाती है तो भागते आगे जाती है और बोलती है कि फाइनली आप जाग ही गए, और बताती है कि आप 1 साल से सो रहे थे, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। लितियान बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें हर दिन याद करता था। नर्स वो बोलती है कि तुम्हारा डैड अभी अभी जागा है, मैं इसके लिए सूप लेकर आई हूँ तो इसे पिला देना। वो वहाँ से चली जाती है। लितियान अपनी बेटी को बोलते हैं कि नर्स वो ने मुझे सब कुछ बताया है कि 1 साल तुमने क्या क्या किया, और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें थका दिया। टंग टंग अपने डैड को बोलती है कि मैं बिल्कुल नहीं थकी, और बोलती है कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं लेकिन आपकी टंग टंग बेकार है, आपके इलाज के लिए वो पैसे जमा नहीं कर सकी। लितियान से बोलते हैं कि हर एक की अपनी फेट होती है, और बोलते हैं कि अगर डैड जिंदा ना रहें तो तुम अच्छी लाइफ गुजारना। टंग टंग रोने लगती है तो बोलती है कि ऐसा ना बोलें, आप ठीक हो जाएंगे तो हम हमेशा साथ रहेंगे। और फिर वो बोलती है कि आप ये सूप पिए तो जल्दी ठीक हो जाएंगे।
और उसे खुद बहुत भूख लगी थी। लित्यान उसे बोलता है कि सूप तुम पियो। टंग टंग अपने पॉकेट से आधा बन निकालती है तो बोलती है कि आप सूप पिए और मैं ये खाऊंगी क्योंकि आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। लित्यान सूप आधा आधा करता है तो बन भी आधा आधा करता है और बोलता है कि तुम डैड के साथ अपना खाना शेयर करो और डैड तुम्हारे साथ खाना शेयर करेंगे। और फिर वो प्यार से अपनी बेटी को खिलाने लगता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि योयो अपने नेकलेस को देख रही थी। उसके असिस्टेंट से बोलती है कि अगर आपकी बेटी को ये बात पता चले कि आप उसके मरने से दुखी हैं तो उसकी आत्मा दुखी होगी, आप इतनी सैड ना रहा करें। और फिर वो से बताती है कि 3 दिन के बाद एक पार्टी होने वाली है, वहाँ हर कोई आपके साथ गाना गाने का वेट कर रहा है। और योजो को जैसे ही कंपटीशन की बात याद आती है तो वो बोलती है कि अगर फेयरली देखा जाए तो टंग टंग ही चैंपियन थी, मगर मैंने वोट नहीं किया तो वो बेचारी हार गई और बोलती है कि मिस्टेक मेरी है। असिस्टेंट बोलती है कि बच्चे के लिए यही काफ़ी है कि उसने आपकी चीज़ चुराई मगर आपने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया। योयो बोलती है कि उसका डैड हॉस्पिटल है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे पैसों की ज़रूरत है तो पैसों से मैं दे दूंगी। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि लित्यान बंद खा रहा था, उसे खांसी होने लगती है तो टंग टंग बोलती है कि मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वो बॉटल उठाती है तो पानी लेने चली जाती है। और योजो ने क्योंकि टंग टंग के डैड की वार्ड पहले से देखी हुई थी, जैसे वो अंदर आती है तो लित्यान को देखकर शॉक रह जाती है। लित्यान के हाथ से बॉल गिर जाता है। योजो टीज करती है कि मुझे नहीं पता था कि 6 साल बाद तुम मुझे हॉस्पिटल में मिलोगे और बोलती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी इलनेस ऐसी है कि जल्दी मार जाओगे। मगर लित्यान उसे बोलते हैं कि मुझे ठंड लग गई है तो इसी कारण हॉस्पिटल एडमिट हूँ। और बोलते हैं कि बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी रही। और योजो को क्योंकि इस स्टेज पर लाने के लिए यूमिन ने बहुत पैसा लगाया था, वो बोलती है कि अगर तुम मुझे छोड़कर ना जाते तो आज मैं बड़ी स्टार ना बन पाती। तभी टंग टंग आती है तो बाहर खड़े होकर देखती है कि आंट ली और उसका डैड बात कर रहे हैं। वो सोचती है कि क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो साइड पर खड़ी हो जाती है। लित्यान अपनी वाइफ से माफ़ी मांगते हैं तो योयो से बोलती है कि अपनी माफ़ी अपने पास रखो, मैंने अपनी लाइफ के 6 साल तुम पर वेस्ट किए। और फिर गुस्सा करती है कि मैंने वो सॉन्ग अपनी बेटी के लिए लिखा था तो तुमने किसी और को क्यों सिखाया। लित्यान बोलते हैं कि मैंने किसी और को सॉन्ग नहीं सिखाया। योयो उस पर गुस्सा करती है तो बोलती है कि वो गाना सिर्फ हम दोनों जानते थे, मगर तुमने किसी और को सिखाया, तुम बहुत क्रूअल हो। और बोलती है कि चाहे मेरी बेटी मर गई थी, तुम किसी और को वो गाना नहीं सिखा सकते थे। टंग टंग उसकी बात सुनती है तो सोचती है कि आंट के बच्चे की डेथ हो चुकी है तो शायद इसी कारण ये बहुत दुखी रहती हैं। और लित्यान उसे बताने लगता है कि टंग टंग तुम्हारी बेटी है, मगर योजो उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, मैं कभी तुम्हें देखना नहीं चाहती। वो बहुत रूड होकर चली जाती है। टंग टंग अंदर आती है तो लित्यान उसे बोलता है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया है। टंग टंग बोलती है कि क्या आपका और आंट ली का को बचा था जिसकी डेथ हो चुकी है, और क्या आंट ली ने वो सॉन्ग अपने बच्चे के लिए लिखा था। और बोलती है कि आपने झूठ क्यों बोला कि ये सॉन्ग मेरी मॉम ने मेरे लिए लिखा था। लित्यान उसे सॉरी करते हैं तो उसे बताने ही लगता है कि योयो ही तुम्हारी मॉम है। तभी उसकी हालत खराब हो जाती है तो वो बेहोश हो जाता है। टंग टंग चिल्लाने लगती है तो नर्स पू अंदर आती है। टंग टंग बोलती है कि मेरे डैड को बचाएं। नर्स पू बोलती है कि 1 साल के बाद इसे होश आया, मगर टेंशन के कारण इसका बीपी बढ़ गया है तो हालत ख़राब हो गई। और बोलती है कि हमें अर्जेंट सर्जरी करना है, मगर सर्जरी के लिए पैसा चाहिए। टंग टंग बोलती है कि मैं पैसे जमा कर लूँगी, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। और उसे यही लगता था कि वो छोटे छोटे काम करके पैसे जमा कर सकती है। वो भागती बॉटल उठाती है तो जाकर बर्तन धोती है, और जब उसे पैसे मिलते हैं तो पैसे कम थे। वो अपनी वायलेंस सेल करने आती है तो पूछती है कि इसके कितने पैसे मिलेंगे। शॉपकीपर बोलते हैं कि 3,000। टंग टंग बोलती है कि ये मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट की थी तो मेरे लिए स्पेशल है, आप इसकी प्राइस ज़्यादा दें। शॉपकीपर बोलते हैं कि जब ये वायलन तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल है तो सेल क्यों कर रही हो। टंग टंग बोलती है कि मेरे डैड की लाइफ इस वायलेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वायलेंस सेल कर देती है और बाहर बैठकर जब वह पैसे काउंट करती है तो सब मिलाकर 1,523 थे। वो सोचती है कि ये पैसे तो बहुत कम हैं, अगर ऐसे में कमाती रही तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तभी बारिश होने लगती है तो वो रोड के किनारे बैठ जाती है और लोगों से भीख मांगने लगती है कि मुझे अपने डैड का इलाज करवाना है तो मुझे पैसे दें, मगर फिर भी पैसे कम थे। वो सोचती है कि डैड का ऑपरेशन कैसे होगा। एक जगह टीवी चल रही थी, वहाँ योयो का इंटरव्यू आ रहा था और योयो वहाँ बोल रही थी कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख ये है कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया। टंग टंग सोचती है कि आंट ली की बेटी की एज मेरी जितनी थी, अगर मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ तो डैड का ऑपरेशन करवा सकती हूँ, वो मुझे पैसा देंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं
कि योयो कहीं से गुजर रही थी, तभी टंग टंग उसके सामने आ जाती है। योयो से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। टंग टंग बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। योयो उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी की डेथ हो चुकी है, तो उसका नाम लेकर क्या मेरी फीलिंग को हर्ट कर रही हो। टंग टंग बोलती है कि डैड ने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ। डैड मुझे आपसे दूर ले गया था। और फिर वह डीएनए की फेक रिपोर्ट दिखाती है तो बोलती है कि देखें, मैं ही आपकी बेटी हूँ। योयो रिपोर्ट देखती है तो रोने लगती है। टंग टंग मन में सॉरी करती है और उसने एक शॉप से फेक रिपोर्ट बनवाई थी ताकि योयो को ट्रस्ट हो जाए कि वो उसकी बेटी है। और योयो को ट्रस्ट हो जाता है। टंग टंग उसे हाँ करती है तो योयो बोलती है कि मेरे साथ घर चलो। और उसे लितियान पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने सालों उसकी बेटी को उसे दूर रखा। टंग टंग उसके साथ घर चली जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि एक नर्स वू को बोलती है कि मिस्टर लितियान की हालत ख़राब है और इसे ऑपरेशन की ज़रूरत है, मगर पैसों का अरेंज नहीं हुआ। और बोलती है कि पता नहीं टंग टंग कहाँ चली गई। नर्स वो बोलती है कि वो छोटी सी बच्ची है तो पता नहीं पैसों का अरेंज कैसे करेगी। और फिर वो बोलती है कि हॉस्पिटल ने डीएनए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसकी हेल्प से हम पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को ढूंढ सकते हैं। और बोलती है कि हमने टंग टंग का सैंपल दिया है, अगर उसकी मॉम का पता चल जाए तो लितियान का इलाज हो सकता है। जो टंग टंग को अपने घर लेकर आती है। टंग टंग जैसे घर में एंटर होती है तो सर्वेंट उसे रिस्पेक्ट देते हैं। टंग टंग डर जाती है और सबसे ज़्यादा डर उसे इस बात का लग रहा था कि उसने झूठ बोला है। योयो उसके लिए बहुत सी ड्रेसेस और ज्वेलरी मंगवाती है। टंग टंग मन में सोचती है कि ये सब तो प्रिंसेस पहनती है। योयो एक ड्रेस उसके साथ लगाने लगती है तो टंग टंग दूर हो जाती है। योयो पूछती है कि क्या हुआ। टंग टंग बोलती है कि मुझे डर है कि मैं आपकी चीज़ें खराब कर दूंगी। योयो से बोलती है कि अगर चीज़ें खराब हो जाएंगी तो मैं नहीं ले आऊँगी। टंग टंग खुश होने लगती है मगर फिर सैड हो जाती है तो सोचती है कि मैं कौन सा इसकी रियल बेटी हूँ कि इतना खुश हो रही हूँ। और पार्टी स्टार्ट होने वाली थी तो योयो टंग टंग को बोलती है कि तुम चेंज करो और मेरे साथ पार्टी में चलो। वो उसे पार्टी में लेकर आती है तो एक पेस्ट्री देती है और बोलती है कि मुझे एक ब्रांड से डील करनी है तो तुम यहाँ खड़े होकर मेरा वेट करो। वो वहाँ से चली जाती है। तभी न्यान और उसकी मॉम आती हैं। न्यान अपनी मॉम को बोलती है कि आज मैं टीचर ली के साथ गाना गाऊंगी तो और ज़्यादा फेमस हो जाऊंगी। तभी वो टंग टंग को देखती है तो बहुत जेलस होने लगती है, क्योंकि ये बात तो वो जान गई थी कि टंग टंग उससे बहस गाती है। वो आगे जाती है तो टंग टंग को बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या टीचर ली के साथ गाना गाने आई हो। टंग टंग उसे पेस्ट्री देती है तो न्यान पेस्ट्री गिरा देती है और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे ह्यूमिलेट करती हैं। न्यान बोलती है कि क्या तुम सपना देख रही हो कि क्वीन ली के साथ गाना गाओगी। उसकी माँ बोलती है कि तुम चोर हो तो तुम्हारी जैसी लड़की क्वीन ली के साथ गा नहीं सकती। और जो लड़की कंपटीशन की जज थी वो भी वहीं थी तो बोलती है कि हाँ, इसने नेकलेस चोरी किया था। गेस्ट टंग टंग को बातें सुनाने लगते हैं। न्यान की मॉम हाथ में क्लिप छुपाती है तो टंग टंग बोलती है कि तुमने मेरी बेटी की हेयरपिन चोरी की है। और फिर वो टंग टंग की तलाशी लेते अपना हाथ दिखाती है तो बोलती है कि देखो ये बच्ची चोर है। न्यान बोलती है कि इसकी प्राइस 20,000 युआन है। सब लोग उसे बातें सुनाने लगते हैं कि बच्ची चोर है। न्यान की मॉम बोलती है कि ये पुलिस स्टेशन जाएगी और वह जबरदस्ती टंग टंग को पकड़ने लगती है। तभी जोजो आ जाती है तो उन्हें रोक देती है। एक गैस बताती है किसने चोरी की है। जोजो बोलती है कि ये चोरी नहीं कर सकती। न्यान और उसकी मॉम बोलती हैं कि हाँ, इसने एक्सपेंसिव हेयरपिन चोरी की है। जोजो की सेक्रेटरी उन्हें वीडियो दिखाती है जहाँ न्यान की मॉम टंग टंग को फ्रेम कर रही थी। न्यान की मॉम अपॉलोजाइज करती है मगर योजो बोलती है कि तुमने छोटी बच्ची को फ्रेम किया तो तुम्हारी बेटी को दूसरा चांस नहीं मिलेगा। वो अनाउंस करती है कि न्यान को इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट कर दो, ये फिर गा नहीं सकती। न्यान बहुत रोने लगती है तो मॉम को बोलती है कि आपने बहुत रॉन्ग किया। न्यान की मॉम बोलती है कि क्या आप भूल चुकी हैं कि इसने आपका पेंडेंट चोरी किया था। जो पेंडेंट निकालती है तो टंग टंग को पहना देती है और बोलती है कि इसने झूठ नहीं बोला था क्योंकि ये मेरी बेटी है और एक पेंडेंट इसके पास था और दूसरा मेरे पास, ये इसका अपना पेंडेंट है। सब शॉक्ड रह जाते हैं कि क्या टंग टंग योजो की बेटी है। योजो अपने गार्ड्स को बोलती है कि न्यान की मॉम को पुलिस स्टेशन ले जाओ और सब लोग योजो के लिए खुश होने लगते हैं कि उसे उसकी बेटी मिल गई। मगर टंग टंग मन में बहुत सैड हो रही थी और सोचती है कि जैसे पार्टी फिनिश हो जाएगी तो मैं ऐसे बात करूंगी कि ये डैड के इलाज के लिए पे करें। योजो टंग टंग को बोलती है कि चलो मॉम के साथ गाना गाओ। दोनों गाना गाने लगते हैं तो दोनों की वीडियो बहुत वायरल हो जाती है और हर तरफ गॉसिप होने लगती है कि जैसी माँ टैलेंटेड है वैसी ही बेटी है। और यूमिंग जैसे ही वीडियो देखते हैं तो बहुत गुस्से में आने लगते हैं और सोचते हैं कि मैं जितना चाहता हूँ कि टंग टंग इससे दूर रहे, ये इतना ही क्लोज हो रही है। जैसे दोनों सॉन्ग फिनिश करती हैं तो योयो अपनी बेटी को बोलती है कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मॉम तुम्हें सब कुछ देगी। टंग टंग डरते हुए बोलती है कि मुझे 1 लाख युआन चाहिए।
जोजो बोलती है कि इतने पैसों का क्या करना है। टंगटंग रोने लगती है तो बताती है कि 1 साल पहले डैड का कार एक्सीडेंट हुआ तो वो कोमा में था, और बताती है कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है तो उनका ऑपरेशन करवाना है, मुझे 1 लाख चाहिए। जोजो बोलती है कि मैं लास्ट बार मिली तो वो बिल्कुल ठीक था। टंगटंग बोलती है कि उसी दिन वो जागे थे, मगर उस दिन के बाद वो फिर से कोमा में है। जोजो बोलती है कि 6 साल पहले उसने मुझे छोड़ दिया था और तुम्हें मुझसे दूर रखा, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं दूंगी। टंगटंग रोने लगती है कि मेरे डैड बहुत अच्छे हैं और मेरे पास सिर्फ डैड ही हैं तो मैंने खो नहीं सकती। जोजो सॉफ्ट पड़ जाती है तो बोलती है कि ओके, मैं उसके इलाज के लिए पे कर दूंगी। दोनों हॉस्पिटल आती हैं तो लितियान का ऑपरेशन जा रहा था। नर्स वो बाहर आती है तो टंगटंग को बताती है कि ऑपरेशन कामयाब हो गया। टंगटंग और जोजो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और फिर जैसे ही लितियान को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो बहुत से पेशेंट उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। टंगटंग सबका थैंक्स करती है तो बोलती है कि जब हमारे पास पैसे होंगे तो मैं आप सबको वापस कर दूंगी। टंगटंग अपनी मॉम को बताती है कि जब मैं हॉस्पिटल में नहीं होती थी तो ये सब लोग मेरे डैड की केयर करते थे। जोजो बोलती है कि फिक्र ना करो, आज के बाद तुम्हें अपने डैड के इलाज के लिए पैसे अर्न नहीं करना पड़ेंगे क्योंकि सब बिल मैं दूंगी। जोजो उन सबको 1 मिलियन का कार्ड देती है तो बोलती है कि आप सब ने लितियान की हेल्प की है तो अपने पैसे वापस ले लें, और सबका थैंक्स करती है। जोजो खुश होकर अपनी मॉम को बोलती है कि आप बहुत नाइस हैं, आपने ना सिर्फ डैड का ऑपरेशन करवाया बल्कि सबकी हेल्प भी की। तो टंगटंग उसे बोलती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे कारण किया, मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो तुम्हें हर खुशी देना चाहती हूँ। और टंगटंग जब देखती है कि जोजो उसके साथ बहुत नाइस है तो उसे और ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। वो सोचती है कि अगर ये रियल में मेरी मॉम होती तो बहुत अच्छा होता, और फिर वो हिम्मत जुटाती है तो बोलती है कि आंट ली। वो बताने ही लगती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। जोजो से बोलती है कि मुझे फिर से आंट ली क्यों बोला, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और बोलती है कि कल मॉम की बर्थडे है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बेटी मेरे बर्थडे पर मेरे साथ हो। और पूछती है कि क्या तुम मेरा सपना पूरा करोगी। टंगटंग मन में सोचती है कि आंट ली ने मेरी इतनी हेल्प की है तो मुझे उनका सपना पूरा करना चाहिए। वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। और टंगटंग को अपनी मॉम के लिए गिफ्ट लेना था। वे एक शॉप पर जाती है तो दुकानदार को बताती है कि आज मेरी मॉम की बर्थडे है, मुझे उनके लिए गिफ्ट लेना है, और बताती है कि मेरी मॉम सिंगर है। दुकानदार बोलता है कि ये प्रोफेशनल पियानो है और इसकी प्राइस सिर्फ 4,90,000 है। टंगटंग मन में सोचती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं। वो बोलती है कि कोई सस्ती चीज़ दिखाएं। दुकानदार उसे एक पिलो दिखाते हैं तो बोलते हैं कि जो सिंगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठते हैं उनकी कमर के लिए ये बहुत अच्छी होती है, और प्राइस 3,000 युआन थी। मगर टंगटंग के पास कुछ पैसे अभी भी कम थे। वो दुकानदार को बोलती है कि शाम तक मैं बाकी पैसे ले आऊँगी। और दुकानदार को रियलाइज़ होता है कि वो अपनी मॉम के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है मगर किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती। तो वो उसे बोलता है कि मैं दुकान साफ कर रहा हूँ, तुम डस्टिंग में मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। टंगटंग खुशी खुशी मान जाती है, वहाँ डस्टिंग करने लगती है। यूमिंग बाहर खड़ा उसे देख रहा था और उसके हाथ में डीएनए रिपोर्ट थी और उसे ये बात पता चल चुकी थी कि रिपोर्ट फेक है, मगर वो ये नहीं जानता था कि टंगटंग रियल में जोजो की बेटी है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा। और जोजो ने अपनी बर्थडे में टंगटंग और यूमिंग के अलावा किसी और को नहीं बुलाया था। जोजो अपनी बेटी के लिए सारी विशेष मांगती है। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि टंगटंग हमेशा हेल्दी रहे, उसे पैसों की कभी कमी ना हो और वो हमेशा के लिए खुश रहे। टंगटंग अपनी मॉम को बोलती है कि आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगा। मॉम बोलती है कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है तो समझो मैंने सब कुछ मांग लिया। यूमिंग जोजो को गिफ्ट देते हैं। टंगटंग बोलती है कि मॉम मैं भी गिफ्ट लाई हूँ। वो मॉम को गिफ्ट देती है तो बोलती है कि आप बहुत टाइम लिखती रहती हैं और बैठकर थक जाती हैं। दुकानदार ने बोला कि ये आपकी कमर के लिए अच्छा है, और जोजो को उसका गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट तुम हो। तभी यूमिंग जोजो को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। वो सिर्फ एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है तो फिर एक दुकान की पिक्चर्स दिखाता है तो बताता है कि इस दुकान पर फेक रिपोर्ट बनाई जाती हैं और टंगटंग ने तुमसे झूठ बोला क्योंकि ये तुम्हारी बेटी नहीं है। जोजो हैरान हो जाती है। टंगटंग रोने लगती है तो बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात सुने, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। जोजो से बोलती है कि क्या फेक रिपोर्ट तुमने बनवाई है। तो टंगटंग हाँ बोलती है। जोजो से बोलती है कि पहले तुम्हारे डैड ने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया और अब तुमने भी वही कुछ किया। टंगटंग बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात सुने, मगर जोजो से हिट करके गिरा देती है और बोलती है कि तुम्हारा डैड खुद भी झूठा है और तुम्हें भी झूठ सिखाता है। और टंगटंग को तो पता था कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है तो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दें और इसके बदले आप जो चाहेंगे मैं करूँगी, मगर मिस्टेक मेरी है तो मेरे डैड को ब्लेम ना करें। जोजो बोलती है कि मैं फिर तुम्हें देखना भी नहीं चाहती।
वो उसे बाहर निकालती है तो उसका गिफ्ट भी फेंक देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। टंगटंग नील डाउन करती है तो रोने लगती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। और जोजो अपनी बेटी को याद करके रोने लगती है कि लोग बार बार झूठ बोलते हैं, मगर मुझे पता है कि तुम मार चुकी हो और जिस किसी ने तुम्हारा नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल किया है मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। यूमिंग उसकी बातें सुनते हैं तो मन में खुश होने लगते हैं कि उसके प्लान ने काम किया। और टंगटंग वहीं बैठे रोती रहती है कि शायद आंट उसे माफ़ करें। वो गिर कर बेहोश हो जाती है। जब वो जागती है तो नर्स वो उसके सामने थी। टंगटंग बोलती है कि क्या यहाँ मुझे मॉम लेकर आई हैं? नर्स वो उसे बताती है कि तुम्हें बहुत तेज़ फीवर था और कल से तुम बेहोश हो, और बोलती है कि 2 दिन तक तुम्हारे डैड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मगर अभी के लिए इसकी हालत ठीक है। जोजो अपने डैड को देखती है तो फिर अपनी शर्ट देखकर सोचती है कि मैंने आंट ली के साथ अच्छा नहीं किया। तभी गार्ड्स आते हैं तो बोलते हैं कि लितियान को बाहर फेंको। टंगटंग सामने खड़ी हो जाती है। तभी जोजो और यूमिंग आते हैं तो टंगटंग बोलती है कि आंट, मैं आपकी ग्रेटफुल हूँ कि आपने हॉस्पिटल के बिल दिए। मेरा डैड अभी भी होश है तो आप इसे बाहर ना फेंकें। जोजो रूड हो जाती है तो बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा गाया तो तुम ये समझ लेना कि 1 लाख तुम्हारा इनाम था, मगर 75,000 तुम पर उधार हैं तो पैसे वापस करो, वरना तुम्हारा डैड इस वार्ड में नहीं रह सकता। टंगटंग रोने लगती है तो बोलती है कि मैं बाद में आपको पे कर दूंगी, प्लीज़ हमें कुछ टाइम दें, और मिस्टेक मैंने की है, मेरे डैड को इस काम में इन्वॉल्व ना करें। जोजो बोलती है कि अपने डैड का नाम ना लेना। वो उसका पेंडेंट छीन लेती है तो बोलती है तुम्हें राइट नहीं कि तुम इसे अपने गले में पहनो। टंगटंग शर्ट दिखाती है तो बोलती है कि प्लीज़ आप ये शर्ट मेरे पास रहने देना, इस पर आपका ऑटोग्राफ है। जोजो शर्ट छीन लेती है तो पाँव के नीचे मसल देती है और बोलती है कि मेरी कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं रहेगी, और वो ऑर्डर देती है कि लितियान को बाहर फेंक दो। तभी पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती। सब बहुत इमोशनल लगते हैं तो बोलते हैं कि छोटी बच्ची ने अपने फादर के इलाज के लिए बहुत मेहनत की है और एक दिन में 3-3 जॉब्स करती है। ये सारा दिन बॉर्डर्स उठाती है, रेस्टोरेंट में बर्तन धोती है और गाना गाती है, और बोलते हैं कि आप इसकी मेहनत वेस्ट कर रही हैं, मगर योशो नहीं मानती। टंगटंग सामने खड़ी हो जाती है तो बोलती है कि कोई मेरे डैड को टच नहीं कर सकता। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि नर्स वो को रिपोर्ट लाकर दिखाती है तो बताती है कि सिंगर ली टंगटंग की मॉम है। नर्स वो खुश होकर बोलती है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि पेशेंट 1 मिलियन के बैंक कार्ड जोजो को वापस करते हैं और बोलते हैं कि हम आपका पैसा वापस कर रहे हैं, मगर लितियान को कोई यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। यूमिंग गार्ड्स को बोलते हैं तो वो लोग पेशेंट को बाहर निकाल देते हैं और फिर वो ऑर्डर देते हैं तो गार्ड्स टंगटंग को पकड़ लेते हैं। टंगटंग रोने लगती है तो अपने डैड को आवाज़ें देने लगती है। तभी लितियान जाग जाता है और बोलते हैं कि टंगटंग तुम्हारी बेटी है। योशो उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करती और बोलती है कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, ये किसी और की बेटी है और तुम झूठ बोल रहे हो कि ये मेरी बेटी है। योमिंग योजो को बोलते हैं कि लितियान की किसी बात का ट्रस्ट ना करना। लितियान बोलते हैं कि अगर टंगटंग तुम्हारी बेटी ना होती तो मैं उसे वो सॉन्ग क्यों सिखाता जो तुमने इसके लिए लिखा था, और जो लॉकेट हम दोनों ने अपनी बेटी के लिए बनाया था वो मैं इसे क्यों पहनाता। और बोलते हैं कि मैंने 6 साल पहले तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। योमिंग बोलते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसके पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे तो इसने अपनी बेटी को बोला कि तुमसे झूठ बोले। जो ऑर्डर देती है कि लितियान को बाहर निकाल दो। गार्ड्स उसे पकड़ के नीचे गिराते हैं तो लितियान की हालत खराब होने लगती है। तभी नर्स वो आती है तो बताती है कि टंगटंग आपकी बेटी ही है। जो बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो। नर्स वो बोलती है कि ये फोरेंसिक रिपोर्ट है और आप इसे जहाँ चाहें ऑनलाइन चेक कर सकती हैं, और अगर झूठी निकले तो हम पर केस कर सकती हैं। यूमिंग बोलते हैं कि सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि लितियान फिर से तुम्हें धोखा दे रहा है। लितियान की हालत ख़राब हो रही थी। टंगटंग अपने डैड को बोलती है कि आपको क्या हो रहा है। लितियान बोलते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल गई। वो बेहोश हो जाता है तो टंगटंग रोने लगती है। नर्स गुस्सा करती है कि अभी अभी ये जागा है तो आपने इन्हें नीचे गिरा दिया, ये फिर से ब्लीड करने लगे हैं। जो बोलती है कि इसे VIP वार्ड में शिफ्ट करो। गार्ड लितियान को ले जाते हैं। टंगटंग जाने लगती है तो जो बोलती है कि मॉम को माफ़ कर दो। टंगटंग हाथ छुड़ा लेती है। टंगटंग बोलती है कि आंट, मुझे आपका थैंक्स करना है कि आपने डैड के इलाज के लिए पे किया, मगर जैसे डैड ठीक हो जाएंगे तो हम आपका पैसा आपको लौटा देंगे, मगर इसके बाद हमारा कोई भी रिश्ता नहीं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और टंगटंग क्योंकि योयो से नाराज़ थी तो उसे बात नहीं करती थी। योयो उसके लिए खाना लेकर आती तो चुपचाप रख कर चली जाती थी। एक दिन टंगटंग अपने डैड के पास बैठी उसके हाथ साफ कर रही थी। वो अपने डैड को बोलती है कि आज मेरी बर्थडे है और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि बर्थडे वाले दिन हम लोग पार्क जाएंगे, मगर आप तो अभी तक जागे नहीं।
और उसे अपनी जॉब के लिए जाना था तो बाहर चली जाती है और योयो छुप कर उसे देख रही थी। और आज उसकी बेटी की बर्थडे थी तो वो चाहती थी कि वो सारा दिन उसके साथ स्पेंड करे, मगर टंग टंग क्योंकि अब उसे नफरत करने लगी थी तो उसे बात नहीं करती थी। टंग टंग जाकर बॉटल्स उठाने लगती है, तभी योयो उसके सामने आती है और उसने बेयर की ड्रेस पहनी थी ताकि टंग टंग उसे पहचान ना पाए, और वो बॉटल्स इकट्ठी करने में उसकी हेल्प करने लगती है और वो मुंह से कुछ नहीं बोलती ताकि टंग टंग उसे पहचान ना पाए। और टंग टंग जैसे ही बर्तन धोने जाती है तो योयो उसकी हेल्प करने लगती है। टंग टंग अपनी तीसरी जॉब के लिए यानी सिंगिंग के लिए जाती है तो योयो डांस करने लगती है। आज टंग टंग को बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। वो खुश हो जाती है तो बोलती है कि लिटिल बेयर, तुमने आज मेरी बहुत हेल्प की, और बोलती है कि तुम्हारी हेल्प से आज मैंने 300 जुआन कमाए। और फिर उसे बोलती है कि पैसे हम दोनों आधे आधे करेंगे, मगर योयो पैसे लेने से मना कर देती है और इशारे से समझाती है कि अगर तुम्हें मेरा थैंक्स करना है तो मेरे साथ चलो। और वो उसे एक जगह लाती है तो टंग टंग के लिए सरप्राइज था। टंग टंग खुश होकर बोलती है कि मेरी बर्थडे सिर्फ मेरे डैड को पता थी, तो आपको ये बात पता कैसे चली? योयो इशारे से समझाती है कि ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। योयो से उसी का वायलिन गिफ्ट करती है। टंग टंग हैरान हो जाती है तो बोलती है कि ये मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था और मुझे लगता था कि मैं इसे कभी फिर खरीद नहीं सकूंगी। वो गिफ्ट पाकर बहुत खुश हो रही थी और वो केक काटने लगती है तो पहली विश मांगती है कि मेरे डैड जल्दी ठीक हो जाएं, और दूसरी विश मांगती है कि मुझे हमेशा अपने डैड के साथ रहना है, और तीसरी विश वो सीक्रेट रखती है। वो केक काटती है तो योयो को बोलती है कि मुझे अपना फेस दिखाएं। योयो से अपना फेस दिखाती है तो फिर टंग टंग से सॉरी करती है और बोलती है कि मॉम सालों तुमसे दूर रही, मगर मेरी विश थी कि तुम्हारी बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूं और मुझे माफ़ कर देना। टंग टंग सारी नाराज़गी भूल जाती है तो बोलती है कि ड्रेस बहुत हैवी है तो आपको गर्मी लग रही होगी, और बोलती है कि फिर ऐसा ना करना। और वो उसे मॉम बुलाती है तो योयो खुश हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगी, और फिर उसे पूछती है कि तुमने तीसरी विश क्या मांगी थी। टंग टंग बोलती है कि मेरी तीसरी विश ये थी कि मॉम और डैड दोनों मेरे साथ रहें। योयो से बोलती है कि मैं बड़ी पार्टी दूंगी और सबको बताऊंगी कि तुम मेरी बेटी हो। तभी टंग टंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि तुम्हारे डैड को होश आ गया। टंग टंग खुश हो जाती है। उधर डॉक्टर वो लेत्यान को बताती है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि टंग टंग की मॉम टीचर ली है, और बोलती है कि टीचर ली तुम्हारी बेटी के साथ है, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेत्यान बोलते हैं कि मेरी किडनी की बीमारी लास्ट स्टेज पर है तो मैं नहीं चाहता कि ये बात टंग टंग या योयो को पता चले। डॉक्टर से बोलती है कि अगर आपको डोनर मिल जाए तो आपकी जान बच सकती है। लेत्यान बोलते हैं कि इतने टाइम से हम लोग डोनर ढूंढ रहे हैं मगर नहीं मिला, और फिर बोलते हैं कि मैं इसी बात से खुश हूँ कि मेरी बेटी अपनी माँ के साथ रहे। तभी टंग टंग आती है तो अपने डैड को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है कि मैंने अभी अभी विश मांगी थी मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी विश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। लेत्यानो से बोलते हैं कि सॉरी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा। टंग टंग बोलती है कि कोई बात नहीं, आपने और मॉम ने मुझे बर्थडे विश कर दी है तो मेरे लिए यही काफ़ी है और मैं बहुत खुश हूँ। और अपने डैड को बताती है कि मॉम वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। लेत्यान सेटिस्फाई हो जाता है कि अगर मैं जिंदा ना रहूँगा तो टंग टंग इस वर्ल्ड में अकेली नहीं रहेगी। लेत्यान टंग टंग को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम से अकेले में बात करनी है तो तुम बाहर जाओ। वो बाहर जाती है तो योयो बोलती है कि अगर तुम टंग टंग को अपने साथ लेकर ना जाते तो अब तक वो मेरे साथ होती, और बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि बच्चे की डेथ हो गई। और लेत्यान चाहता था कि वो उससे नफरत करे और टंग टंग को लेकर चली जाए। वो बोलते हैं कि मैं अपनी बच्ची किसी ऐसे के पास नहीं रहने देना चाहता था जो मरने वाली हो, और मुझे ये भी पता था कि अगर तुम्हारी सर्जरी हो भी जाए तो भी तुम जिंदा नहीं रहोगी। और बोलते हैं कि टंग टंग मेरे लिए बोझ बन चुकी है तो उसे अपने साथ ले जाओ। योयो बहुत गुस्से में आती है तो बोलती है कि टंग टंग तुम्हारे इलाज के लिए 3 जॉब्स की और तुमने कभी उसकी फिक्र नहीं की। और बोलती है कि अब तुम बोल रहे हो कि वो तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी है, और बोलती है कि तुम उसके डैड बनना डिजर्व नहीं करते, और बोलती है कि टंग टंग अब से मेरे साथ रहेगी। लेत्यान बोलते हैं कि हाँ तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो। तभी टंग टंग आती है तो बोलती है कि क्या फिर से लड़ाई कर रहे हो? तो दोनों झूठ बोलते हैं कि नहीं, हम तो डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हें पार्क लेकर जाएं। टंग टंग खुश होकर बोलती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मॉम वापस आएंगी तो तीनों पार्क चलेंगे। योयो लेत्यान को बोलती है कि बच्ची जिद कर रही है तो तुम मना नहीं करोगे। लेत्यान मन में सोचते हैं कि शायद मेरी डेथ से पहले ये मेरी बेटी के लास्ट गिफ्ट होगा। वो पार्क जाने के लिए मान जाता है और तीनों पार्क जाते हैं। तो टंग टंग तीनों के लिए एक जैसे बैंड लाती है तो बोलती है
कि ये पहनकर पता चलेगा कि हम लोग फैमिली हैं। तभी टंग टंग अपने डैड की नाक से ब्लड निकलता देखती है तो बोलती है कि क्या आप ठीक हैं। लितियान बोलते हैं कि वेदर बहुत ड्राई हो रहा है तो शायद इसी कारण ब्लड निकल रहा है। और फिर तीनों मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं तो पिक्चर्स बनवाते हैं। टंग टंग सो जाती है। जोजो लितियान को बोलती है कि मैं टंग टंग के वापस आने की खुशी में पार्टी दे रही हूँ तो तुम भी आना। लितियान बोलते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। जोजो बहुत सैड हो जाती है तो लितियान उसे एक डायरी देते हैं तो बोलते हैं कि टंग टंग आपसे तुम्हारे साथ रहेगी। इस डायरी में उसकी सारी हैबिट्स लिखी हैं और ये भी लिखा है कि उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। वो टंग टंग को ले जाता है और जोजो डायरी पढ़ती है तो वहाँ लिखा था कि टंग टंग को मैंगो से एलर्जी है और टमाटर उसे पसंद नहीं और उसने उसकी हर हैबिट लिखी थी। तो जोजो हैरान को सोचती है कि ये अपनी बेटी की छोटी छोटी बात जानता है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो टंग टंग को बर्डन समझता हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोजो पार्टी देती है तो सबको बताती है कि 6 साल पहले मुझे लगा कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है मगर मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। लितियान दूर खड़ा उन्हें देख रहा था और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि उसकी बेटी अब अच्छी लाइफ जिएगी। वो वहाँ से चला जाता है। योमिंग उसे देख लेता है तो उसके पीछे बाहर जाता है। वो लितियान का रास्ता रोकते हैं तो बोलते हैं कि 6 साल पहले तुमने मुझसे डील की थी कि टंग टंग को लेकर दूर चले जाओगे और फिर जोजो के सामने क्यों आए हो। और बोलते हैं कि अगर तुम बीच में ना आते तो अब वो मुझसे शादी करने वाली थी। लितियान बोलते हैं कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करती होती तो अब तक शादी कर चुकी होती। योमिंग बोलते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार दूंगा तो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि टंग टंग अपने डैड का वेट कर रही थी तो मॉम को बोलती है कि हमें पता करना चाहिए कि डैड क्यों नहीं आए। जोजो बोलती है कि वह नहीं आएगा। टंग टंग बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। वो भागती बाहर जाती है तो जोजो भी उसके पीछे चली जाती है। और योमिंग अपने लोगों को बोलते हैं तो वो लोग लितियान को बुरी तरह टॉर्चर करने लगते हैं। लितियान के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। योमिंग उसे बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा और वो डंडा उठाता है तो लितियान को हिट करने लगता है। तभी जोजो और टंग टंग आ जाती हैं। योमिंग उन्हें वहां देखकर शॉक रह जाता है। टंग टंग अपने डैड को उठाती है। जोजो योमिंग से पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। योमिंग बोलते हैं कि लितियान ने मुझे धमकी दी थी कि वो टंग टंग को तुमसे छीन लेगा और 6 साल पहले की तरह वो यहाँ से गायब हो जाएगा। इसी कारण मैं इसे टॉर्चर कर रहा था। लितियान सोचते हैं कि 6 साल पहले मैं मजबूर था मगर इस बार मैं इसे झूठ बोलने नहीं दूंगा। टंग टंग बोलती है कि अंकल झूठ बोल रहे हैं, मेरा डैड ऐसा कभी नहीं कर सकता। मगर जोजो क्योंकि लितियान पर अब ट्रस्ट नहीं करती थी तो वो यूमी की बातों का ट्रस्ट करती है। वो लितियान को बोलती है कि जो कुछ तुमने 6 साल पहले किया इस बार भी वही कर रहे हो और मुझे तुमसे नफरत है। टंग टंग रोने लगती है तो बोलती है कि मॉम डैड आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हर रोज आपके बारे में बात करते थे और मुझे हमेशा बोला करते थे कि एक दिन हम लोग सब साथ रहेंगे। जोजो बोलती है कि ना ये मुझसे मोहब्बत करता है और ना ही तुमसे मोहब्बत करता है, ये तुम्हें बर्डन समझता है। टंग टंग अपने डैड को बोलती है कि आप मॉम को सच बताएं कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं। जोजो से बोलती है कि तुम्हें इसकी बातों का विश्वास करने की जरूरत नहीं। टंग टंग बोलती है कि मेरा डैड इनोसेंट है और अगर आप एक आउटसाइडर का ट्रस्ट करेंगी तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। जोजो बोलती है कि तुम अपने डैड को नहीं जानती, जब मैं बीमार थी तो ये मुझे छोड़कर चला गया था और जिसे तुम ब्लेम कर रही हो इसी मेरे फ्रेंड ने मुझे किडनी देकर मेरी जान बचाई। लितियान से बोलते हैं कि तुम्हें किडनी मैंने दी थी मगर जोजो उसका विश्वास नहीं करती और बोलती है कि इसने तुम्हें मुझसे छीन लिया था मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। टंग टंग रोने लगती है तो बोलती है कि मैंने सिर्फ आपको सपने में देखा और सपने में आप बहुत प्यारी लगती थी मगर मैं ये भी जानती हूँ कि दिन रात मेरी केयर मेरे डैड ने की थी। वो अपने हाथ से मुझे खाना खिलाते, रातों के मेले जागते थे और मेरे लिए वो दिन रात मेहनत करते थे और अगर आप डैड को एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं और डैड हमेशा के लिए चले जाएंगे और फिर आपको बॉदर नहीं करेंगे। और लितियान चाहता था कि टंग टंग अपनी मॉम के साथ जाए। वो बोलते हैं कि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, तुम मेरे इलाज के लिए पैसे कमाती थी तो इसी कारण मैं तुम्हें मोहब्बत जताता और अगर तुम पैसे ना कमाती तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देता और तुम मेरे लिए एक बर्डन हो। टंग टंग बोलती है कि डैड मैं बर्डन नहीं हूँ, मैं बोतलें इकट्ठी करूंगी, बर्तन धोऊंगी और गाने गाऊंगी मगर आप मुझे ना छोड़ें। टंग टंग उसका हाथ पकड़ती है तो लितियान उसे हिट करके चला जाता है। टंग टंग रोती रहती है मगर लितियान मुड़कर नहीं देखता। टंग टंग रोते रोते बेहोश हो जाती है। लितियान दूर खड़े उसे देख रहा था तो उसके लिए सॉरी फील करता है। तभी उसे ब्लड की वॉमिट होती है तो वो बेहोश हो जाता है। लितियान जब जागता है तो डॉक्टर वो से बताती है कि तुम्हारी बीमारी लास्ट स्टेज पर है और शायद तुम 1 महीने से ज्यादा सर्वाइव ना कर सको। लितियान बोलते हैं कि मैंने जो करना था कर लिया, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं। और दूसरी साइड पे देखते हैं
कि टैंगटंग होश में आती है तो योयो से बोलती है कि तुम्हारा डैड अच्छा पर्सन नहीं है। टैंगटंग उनसे नाराज थी तो बोलती है कि मेरा डैड वर्ल्ड का बेस्ट पर्सन है, मगर बुरी आप हैं। योयो बाहर चली जाती है। टैंगटंग मन में सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों की सुलह करवाऊं। और जैसे वो बाहर जाती है तो यूमिंग को किसी से फोन पर बात करते सुनती है। यूमिंग अपने पर्सनल डॉक्टर से बात कर रहा था कि योयो को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि किडनी उसे लिथिया ने दी थी। टैंगटंग उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। यूमिंग अपने डॉक्टर का नाम लेते हैं तो बोलते हैं कि एग्रीमेंट गायब कर दें। टैंगटंग सोचती है कि मुझे मॉम को ये बात बताना पड़ेगी, और फिर वो सोचती है कि मॉम तो डैड की बात का विश्वास नहीं करेंगे, तो मुझे पहले एविडेंस चाहिए। और डॉक्टर क्योंकि उसी हॉस्पिटल का था जहाँ उसका डैड एडमिट था तो वह हॉस्पिटल जाती है। और यूमिंग लिथियान का पीछा कर रहा था। लिथियान पार्क जाता है तो वो याद करने लगता है कि यहाँ उन तीनों ने मिलकर बहुत एंजॉय किया था, और वो अपनी बेटी को याद करके सैड होने लगते हैं। तभी यूमिंग आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने इतना कुछ किया मगर तुम्हें योयो के दिल से निकाल नहीं पाया, मगर आज मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो तुमसे हमेशा के लिए नफरत करेगी। उसके हाथ में नाइफ थी। वो लिथियान का हाथ पकड़ते हैं तो खुद को स्टैब कर लेते हैं और चलाने लगते हैं कि लिथियान ने मुझे स्टैब कर दिया और उसने योयो को ऑलरेडी यहाँ बुलाया था। और योयो इस बात का ट्रस्ट कर लेती है कि लिथियान ने जेलस होकर यूमिंग को स्टैब किया है। और प्लान के हिसाब से यूमिंग अपने डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो बोलते हैं कि खून बहुत ज़्यादा बह गया और इसे ब्लड की ज़रूरत है। और वो यूमिंग को बोलते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो तुम इसे ब्लड दो। और लिथियान अपनी हालत जानता था तो वो बोलता है कि मैं ब्लड नहीं दूंगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि टैंगटंग डॉक्टर के ऑफिस जाती है तो एग्रीमेंट ढूंढने लगती है। और योयो लिथियान को फोर्स करती है कि तुम ब्लड दो। योयो से बोलती है कि तुम तो ऐसा कर रहे हो कि इतना सा ब्लड देने से मर जाओगे, और ये ना भूलो कि मुझे बचाने के लिए इसने अपनी किडनी दी थी। लिथियान बोलते हैं कि किडनी इसने नहीं बल्कि मैंने दी थी, और बोलते हैं कि इसकी बॉडी चेक करो और देखो अगर इसने किडनी दी थी तो स्केर का निशान होगा। योयो से बोलती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम कभी भी यूमिंग का मुकाबला नहीं कर सकते। और योयो लिथियान को फोर्स करती है तो ब्लड ले लेती है। लिथियान डीजी फील करने लगते हैं। योयो से बोलती है कि तुम तो ऐसा कर रहे हो कि इतना सा ब्लड देने से मर जाओगे। टैंगटंग को एग्रीमेंट मिल जाता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर आते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो टैंगटंग को पकड़ लेते हैं तो एग्रीमेंट छीनने लगते हैं। टैंगटंग उसके हाथ पर काटती है तो वहाँ से भाग जाती है। टैंगटंग दौड़ती हुई अपने डैड के पास जाती है तो उनकी हालत देखकर अपनी मॉम को बोलती है कि डैड सच बोल रहे थे क्योंकि आपको कितनी डैड ने दी थी। वो एग्रीमेंट दिखाती है मगर योयो को उसकी बात का ट्रस्ट नहीं होता। वो यूमी की बॉडी चेक करती है तो ऑपरेशन का निशान नहीं था, और फिर वो लिथियान की बॉडी चेक करती है मगर लिथियान की बॉडी पर ऑपरेशन का निशान था। योयो हैरान हो जाती है तो डॉक्टर से बोलती है कि ये सब क्या है। डॉक्टर बोलते हैं कि युम ने मुझे रिश्वत दी थी और मुझे बोला था कि मैं झूठ बोलूं, और बोलते हैं कि अभी इन्होंने मुझे पैसे दिए थे कि मैं बोलूं कि इनका खून बहुत बह गया है, मगर ये तो बिल्कुल ठीक है और रियल में ये मिस्टर लिथियान को मारना चाहते हैं। योयो गुस्से में आती है तो अपने गार्ड्स को बोलती है कि डॉक्टर को पुलिस स्टेशन ले जाओ, और वो यूमिंग पर गुस्सा करने लगती है तो यूमिंग बोलते हैं कि 6 साल पहले मैंने ही लिथियान को तुमसे दूर किया था। मैंने इसे एग्रीमेंट किया था कि ये तुम्हें किडनी दे और अपनी बेटी को लेकर चला जाए, और मैंने ही बोला था कि ये तुमसे झूठ बोले कि बच्चे की डेथ हो गई, और इसके बदले मैंने ऑपरेशन के लिए तुम्हें 5 लाख दिए थे। और बोलते हैं कि मैंने सब इस कारण किया कि तुम मुझसे शादी करो। योयो बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती। वो अपने गार्ड्स को बोलती है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ और एविडेंस पुलिस को मैं दूंगी। यूमिंग लिथियान पर वार करने लगते हैं मगर योयो से रोक देती है। उसके गार्ड्स यूमिंग को ले जाते हैं। योयो लिथियान से अपॉलोजाइज करती है कि मैंने तुम्हें रॉन्ग समझा। लिथियान से बोलते हैं कि वो पास था तो उसे भूल जाओ, अच्छी बात यह है कि हम तीनों साथ हैं। तभी लिथियान भी होश हो जाते हैं। डॉक्टर वो आती है तो लिथियान को चेक करके बोलती है कि वैसे ये स्टेबल है मगर इसकी किडनी डिजीज लास्ट स्टेज पर है तो शायद ये सर्वाइव ना कर सके। दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। टंगटंग बोलती है कि आपने बोला था कि डैड का ऑपरेशन हो जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर वो बोलती है कि इसके पास एक ही किडनी है मगर वो किडनी खराब हो चुकी है तो शायद ये सर्वाइव ना कर सके। तभी लिथियान को होश आता है तो डॉक्टर चली जाती है। लिथियान बोलते हैं कि 2 साल पहले मुझे किडनी डिजीज का पता चला, और बोलते हैं कि मैं टंगटंग के लिए वरीड था कि मेरे बिना ये सर्वाइव कैसे करेगी, मगर मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता था तो इसे कुछ नहीं बताया। टंगटंग बहुत रोने लगती है तो योयो बोलती है कि फिक्र न करो, मैं पूरी कंट्री में अनाउंस करूंगी तो जहाँ तक पॉसिबल हुआ हम जल्दी किडनी ढूंढ लेंगे और सब लोग मिलकर
दिन रात किडनी ढूंढ रहे थे। एक दिन डॉक्टर वो खुशा को उन्हें बताती है कि डोनर मिल गया है। लितियान का ऑपरेशन हो जाता है। लास्ट सीन में देखते हैं कि योयो स्टेज पर जाती है तो अपनी बेटी और हस्बैंड को बुलाती है और वो अपने फैंस को बताती है कि हम तीनों की फैमिली हमेशा के लिए साथ रहने वाली है। तीनों मिलकर सॉन्ग गाते हैं। तो इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।